अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 1 टू दिस बुक उसको देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू AVR माइक्रो कंट्रोलर। और इसके अंदर हम बेसिकली जो बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो यही है, द AVR माइक्रो कंट्रोलर इन बेड सिस्टम यूजिंग असेंबली इन C सेकेंड एडिशन। सो टॉपिक्स आर माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर, मोस्ट कॉमन माइक्रो कंट्रोलर्स, AVR फीचर्स, AVR मेंबर्स, इनके बारे में हम कुछ डिस्कशन जो है वो कर रहे होंगे। सो जैसे हमने पिछली डिस्कशन में भी बात की थी कि जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स आर बेसिकली द सेम सिस्टम्स दैट यू यूज़ इन योर डेस्कटॉप्स। पॉसिबली अगर आप में से कुछ लोगों ने मदरबोर्ड अपना देखा हो तो उसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ है। हीट सिंक के नीचे एक फ़ैन के साथ एक नीचे आईसी चकोर सी लगी हुई होगी, एंड दैट इज़ बेसिकली द माइक्रो प्रोसेसर। इन सिस्टम्स के अंदर जो आपके डेस्कटॉप्स में यूज़ होते हैं, दे डिपेंड अपॉन योर पर्टिकुलर यूज़, और उसके हिसाब से यू कैन कन्फिगर द रैम बाय योर सेल्फ। आप रैम उसमें 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB जो भी लगाना चाह रहे हो लगा सकते हैं। रोम, आईओ पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, ये सारी जो हैं उसके साथ अलग मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। इस सिनेरियो के अंदर आपके पास कस्टमाइजेशन की गुंजाइश है। दीज सिस्टम्स आर बेसिकली जनरल पर्पस, यानी आप इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर काम जो है वो कर सकते हैं। आप इसके अंदर गेम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और इसके अंदर जो है ना एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। दीज आर जनरल पर्पस सिस्टम्स, और इनके अंदर हार्ड ड्राइव भी जो है वो आपके हिसाब से लगी हुई है। मेमोरी की कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये कुछ सिनेरियोज जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे हमारे पास टू अवॉइड a lot of wiring mess, PCB space, cost of the system, microcontrollers जो होंगे they are basically used for applications that are low budgeted targeted applications, ठीक है। यानी माइक्रोवेव आपके पास एक ओवन लगा हुआ है तो उसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसमें एक टाइमर ने चलना है, ठीक है। उसमें एक आपको मेन्यू नज़र आ रहा होगा, और बेसिकली इन सिनेरियोज़ के साथ उसके फ़िक्स काम होंगे, आप उनसे वही काम कर रहे होंगे। यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपका जो माइक्रोवेव के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर लगा हुआ है दैट कैन सर्व यू अ डिफरेंट पर्पस। इट विल नॉट, बिकॉज इट्स नॉट डिज़ाइन टू डू सो, ठीक है। सो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स को हम जब इनका नाम लेते हैं तो दीज आर फॉर द एप्लीकेशन वेयर यू सी द कंप्यूटेशन बट यू डोंट सी द कंप्यूटर। स्पेसिफिक जो ऐसी केस स्टडीज़ हैं उनमें आप कह सकते हैं कि जी इनमें एम्बेड सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ हो रहे हैं। फायर सेंसर हो गया, आपका स्मोक सेंसर हो गया, आपके पास घर में कोई ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। आजकल डिजिटल वॉशिंग मशीन जो हैं वो आम आ रही हैं, ठीक है। स्मार्ट आपके पास इस वक्त फ्रिज वगैरह भी चल रहे हैं। सो ऐसी जहाँ जितनी भी एप्लीकेशन है जहाँ पे कंप्यूटेशन तो हो रही है लेकिन कंप्यूटर नहीं नज़र आ रहा। AC इज़ अ गुड एग्जांपल, जिसके अंदर एक पूरा रिमोट कंट्रोल सिस्टम आपके साथ अटैच्ड है, एंड बेसिकली यू कैन कंट्रोल द थर्मोस्टैट ऑफ द सिस्टम, और उससे आप जो है वो अपने फेवरेबल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर आप माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो डेस्कटॉप होगा उसको आप ये नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन प्रिंसिपल इट्स नॉट डिज़ाइन टू डू सो, ठीक है। कंप्यूटेशन वो भी कर रहा है, उसके साथ भी अगर कुछ स्पेसिफिक लगाया जाए तो मे बी, लेकिन फिर आपका हर जो है वो जो ऐसा सिस्टम होगा वो पूरा का पूरा एक अपने साथ हैवी जो है ना वो पावर और हैवी कॉस्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर ये जो आपके पास सिस्टम है ये $250 से अगर शुरू होता है तो ये आपको जो सिस्टम है ये $2 के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। $2.5, लेट्स से मेक कंपैरिजन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क है, लेकिन एप्लीकेशंस के अंदर भी बेसिकली हमारा जो है फ़र्क वो है। और इसके अंदर रैम जो होगी आपकी वो यूजली फिक्स्ड होगी, एक ही दफ़ा आप चूज़ कर लेंगे। रोम इसकी जहाँ पे कोड होगा वो फिक्स्ड होगी। आईओ पोर्ट्स इसके अंदर कुछ लगी हुई होंगी जहाँ पे आप LEDs लगा सकते हैं, मोटर्स लगा सकते हैं, कोई सेंसर्स लगा सकते हैं। टाइमर्स इसके अंदर होंगे, इसके अंदर भी सीरियल पोर्ट्स होंगे, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होंगी, लाइक से USBs हो सकती हैं, वाईफाई, नेटवर्क कार्ड्स, ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो आपका एक जनरल बेस माइक्रो प्रोसेसर्स जो आजकल चल रहे हैं उनके अंदर अवेलेबल होती हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को अगर हम टारगेट करें तो AVR माइक्रो कंट्रोलर इज़ बेसिकली फोकस ऑफ दिस बुक। और ये इसको कुछ लोग एडवांस रिस्क मशीन भी कहते हैं, ठीक है। और देन वी हैव पिक बेस माइक्रो कंट्रोलर्स, वी हैव 8051 बेस माइक्रो कंट्रोलर्स। दीज आर बेसिकली आर्किटेक्चर्स जिनके ऊपर आपके माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। आर्किटेक्चर की जो टर्म है उसको हम थोड़ा सा एनोलॉजी बेस उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो स्मॉल एप्लीकेशंस हैं दैट डू नॉट रिक्वायर अ बल्क ऑफ कंप्यूटेशन कैन बी हैंडल विद अ 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। दिस इंक्लूड्स अगेन माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स लगे हैं या आपके फ्रिजेज ACs के अंदर जो लगे हुए हैं, ये सारे जो है वो 8-बिट में आराम से इनका काम हो सकता है। एंड AVR was recently acquired by the same company that basically runs the PIC family। और अब जो आपके पास AVR नज़र आएंगे वो बेसिकली माइक्रोचिप जो कंपनी है, आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये कंपनी जो है ये दोनों कंट्रोलर्स जो है वो बनाती है और इसकी साथ एसोसिएटेड फैमिलीज जो है वो सारी बनाती हैं। हम इसका जो पर्टिकुलर कंट्रोलर देख रहे हैं AVR 328P80, ठीक है। और ये 80 मेगा 256, दीज आर बेसिकली ऑल्सो यूज़ इन द ऑर्डिनो क्लब, जिसमें आप ऑर्डिनो ओनो ऑर्डिनो मेगा जो कंट्रोलर्स हैं वो पर्टिकुलरली AVR के जो कंट्रोलर्स हैं माइक्रो कंट्रोलर्स उनको यूज़ करके बनाया गया, ठीक है। इससे 8051 एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर बेशुमार जो आपके पास कंट्रोलर्स हैं आपको उसके मिलेंगे। इसमें मशहूर 89C51 के नाम से माइक्रो कंट्रोलर है, काफ़ी मशहूर माइक्रो कंट्रोलर रहा है ये। और पिछली जनरेशन में ये कंट्रोलर्स काफ़ी यूज़ होते थे। 150 रुपये तक का आपको जो है ये कंट्रोलर अभी भी मिल जाएगा मार्केट में। 8051 इज़ एन आर्किटेक्चर है। अक्सर इंटरव्यूज़ में आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा 8051 के ऊपर आपने काम किया या नहीं किया। बट अगेन आर्किटेक्चर इज़, आप एक कंट्रोलर के ऊपर अगर काम कर लें तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द अदर कंट्रोलर्स एज वेल, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ आगे थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे। देन वी हैव 32-बिट कंट्रोलर्स एज वेल। 32-बिट कंट्रोलर्स के अंदर बेसिकली वही है कि आपकी डाटा बस जो है वो बढ़ जाएगी, रेंज आपकी एड्रेस की ज़्यादा हो जाएगी और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे 32-बिट कंट्रोलर्स के ऊपर जब आप कोई सिग्नल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस के ऊपर जा रहे हैं या कोई लाइट वेट इमेज प्रोसेसिंग जा रहे हैं तो पॉसिबली आप जो है वो 32-बिट माइक्रो कंट्रोलर का इंतखाब करेंगे। दे विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू 8-बिट controller, but not that expensive of a general purpose desktop microprocessor। और इसके अंदर ARM basically was one of the first microcontrollers या SoCs जो basically SoCs like system on chip that were basically used in the advanced mobile units that you are using। ये जो आप मोबाइल्स देख रहे हैं इसमें more than 90% जो माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं वो बेसिकली ARM आर्किटेक्चर को यूज़ करें। ARM भी अगेन इज़ एन नेम ऑफ एन आर्किटेक्चर। ARM नाम की आपको IC जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगी। एंड दिस इज़ बेसिकली मुख्तलिफ कंपनियाँ होंगी लाइक फ़िलिप्स, TI, इवन AVR वगैरह भी जो है वो ARM आर्किटेक्चर के ऊपर भी अपने जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं या SoCs हैं वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा एक जनरल जो इंटरनल आर्किटेक्चर है AVR का कि हमारे पास एक प्रोग्राम रोम लगी हुई है और इस प्रोग्राम रोम के अंदर हमारा जो है वो सारा जो कोड है वो बेसिकली स्टोर्ड है इन मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज के अंदर भी होगा। और फिर हमारे पास CPU है जो सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। ऑसिलेटर इसके साथ एक यूनिट लगा हुआ है और ये आपने बेसिकली एक्सटर्नल जो है वो एक इसके साथ क्रिस्टल लगाया हुआ है। क्रिस्टल जो है वो बेसिकली इसको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी देगा और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि कितना फास्ट जो है वो सिस्टम चल रहा है। फिर एक सिस्टम बस लगी हुई होगी और सिस्टम बस के साथ लाइक आपकी मेमोरी के अलग यूनिट्स, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, EPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ये ROM रीड ओनली मेमोरीज ये लगी हुई हैं। एंड देन वी हैव लाइक थिंग्स लाइक टाइमर्स, अदर पेरिफेरल्स,
आईओ पोर्ट्स को, आपने एलईडी को ऑन करना है या आपने कोई सेंसर से डाटा लेना है, इनपुट के थ्रू आप जो है वो एलडीआर या मुख्तलिफ सेंसर से डाटा ले सकते हैं और आउटपुट से आप मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको ड्राइव कर सकते हैं। यूजली जो पोर्ट्स होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स कि आप उनको इनपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप उनको आउटपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव लाइक इंटरप्ट्स आर स्पेसिफिक यूनिट्स, जब आप माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंट्रोलर को रोक सकते हैं और उसे कह सकते हैं भाई ये काम ज़्यादा प्रायोरिटी का है, इसको बेसिकली आप जो है ना पहले करो, ठीक है। बिकॉज ये हमें पता है कि ये एक्सक्यूज मी, जो कंट्रोलर्स हैं दे आर लाइक सिंगल टास्क एग्जीक्यूशन डिवाइस, यानी एक वक्त में वो कोई एक इंस्ट्रक्शन को चलाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरी को चलाएगा, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर ये चला रहा होगा, ठीक है। और उस दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो अगर इंटरप्ट्स को आपने नहीं यूज़ किया हुआ तो फिर जो है वो काम आपका रुक जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा काम। जिस तरह एक माइक्रो कंट्रोलर की इंटरप्ट्स की हम बात करें तो ये माउस और कीबोर्ड जो होते हैं ये बेसिकली इंटरप्ट के ऊपर होते हैं, बिकॉज ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करने के डिवाइसेस हैं और आप खुद एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप एक काम कर रहे हैं एंड योर माउस इज़ नॉट वर्किंग, सो दैट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप कहेंगे यार ये क्यों नहीं काम कर रहा। तो जो आपका जो डेस्कटॉप पीसीज हैं उसके ऊपर माउस और कीबोर्ड्स आपके यूजली इंटरप्ट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। क्रिस्टल की हमने बात की तो क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारा कंट्रोलर है 80 मेगा 328P, आप उसमें एक स्पेसिफिक रेंज तक क्रिस्टल जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड दैट रेंज यू कैन सी इन द डाटा शीट एज वेल। हम कोशिश करेंगे हम डाटा शीट को भी उसके फर्स्ट पेजेस को देखें तो 0 से बेसिकली जो लिखा हुआ होगा आई थिंक अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ आप इस यहाँ पे क्रिस्टल जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑर्डिनो ओनो है उसमें कितना मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपने बताना है कि ओनो के अंदर जो क्रिस्टल है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपसे। तो इसके अलावा हमने मुख्तलिफ बात की थी कि आपके पास रोम है, रैम है, एप्रोम है, दीज आर ऑल टाइप ऑफ मेमोरीज़, ठीक है। लेकिन इन मेमोरीज़ की जो एप्लीकेशंस है वो थोड़ी डिफरेंट है और वो एप्लीकेशन डिफरेंट इस तरीके से हैं कि लाइक एक जनरल सिस्टम की अगर हम एग्जांपल दें तो यू कैन से कि दिस इज़ लाइक द हार्ड ड्राइव इन कंपैरिजन टू योर डेस्कटॉप पीसी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड है, जो भी हम इससे प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं उसने जो भी काम करना है वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड है। एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड है और रैम इज़ लाइक वॉलेटाइल थिंग, इसके अंदर टेम्परेरी मेमोरी जो है वो बेसिकली होगी और वो जो जब तक इसको ये पावर अप रहेगी उसके अंदर वो पावर जो है वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी और जैसी वो निकलेगी पावर इसकी ख़त्म होगी तो ये अपना कंटेंट लूज़ कर जाएगा। एंड देन वी हैव एप्रोम। एप्रोम इज़ लाइक अरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दीज आर यूज फॉर इंफॉर्मेशन दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय द यूज़र साइड, ठीक है। तो हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं डिजिटल लॉक से, ठीक है। एक डिजिटल लॉक आप यूज़ देख रहे हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ एक कीपैड लगा हुआ है, ठीक है। कीपैड में आपके साथ कुछ नंबर्स लगे हुए हैं, यानी आपके पास एक लॉक है जिसमें 1 2 3 4 से लेके 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, एलसीडी लगी हुई है। अब इसके अंदर जो इसका टोटल ऑपरेशनल प्रोग्राम है कि एलसीडी ने कैसे चलना है, इनपुट ने कैसे अपनी लेनी है, वो सारा जो है वो बेसिकली रोम में स्टोर्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो प्रोग्राम जैसे इसको आप पावर अप करेंगे ये अपना वो प्रोग्राम 1 बाय लाइन आपको मे बी वेलकम करे, उसके बाद ये कीपैड के ऊपर कोई एलसीडी के ऊपर कुछ चीज़ शो करना शुरू कर दे और हेक्स पैड से आप जो है आपकी इनपुट वो लेने के लिए जो भी आप बटन प्रेस करें वो वहाँ पे शो कर दे। एंड जो उसके अंदर ये कोई जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है, अब उसके अंदर फ़र्ज़ क्या एक लूप है फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to 20, ये एक लूप चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कोई हम एफ ऑफ एक्स जो है उसको ये कोई फंक्शन को वो रन करवा रहे हैं। अब जब ये इसके अंदर जो ये टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 2, वो डाटा जाके आपका जब आपकी रैम है उसके अंदर वो स्टोर्ड होगा, ठीक है। अगर इस दौरान बिजली चली जाती है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कंटेंट होगा आपका ये सारे का सारा डिलीट हो जाएगा,
ठीक है। और आपके पास जो मेन डाटा होगा रोम का, अगर सिस्टम करप्ट नहीं हो रहा तो ये डाटा रिटेन रखेगा, बिजली चली भी जाएगी तो ये अपनी रूटीन को दोबारा से शुरू कर लेगा, ठीक है। तो ये रैम जो है वो टेम्परेरी जो प्रोसेसिंग का डाटा होगी यू कैन से वो यहाँ पे बेसिकली स्टोर हो रहा है। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग का या रजिस्टर्ड मूवमेंट्स हैं उनका डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है और वो वॉलेटाइल है। एंड देन वी हैव एक्रोम। एप्रोम का यहाँ पे आप अगर इस डिजिटल लॉक की हम केस दें तो जो पासवर्ड है ये लोग प्रोविज़न देंगे अपने डिजिटल लॉक के अंदर कि यूज़र जो है वो पासवर्ड उसका चेंज कर सके, ठीक है। और एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फर्स्ट किया उन्होंने दे दिया 123, ठीक है। बट दिस पासवर्ड इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन हेयर फॉर एवर। और ये भी नहीं होगा कि ये जो कंपनी होगी लॉक बनाने वाली ये आपको पूरे का पूरा कोड दे दे कि यार जब भी आपने पासवर्ड चेंज करना हो ना तो आप यहाँ पे कोड खोलें, ऑर्डिनो खोलें या AVR खोलें या माइक्रोचिप का सॉफ्टवेयर खोलें और ये पासवर्ड यहाँ पे चेंज, ऐसा नहीं होगा। ये एक रूटीन देंगे अपना कीपैड के साथ, इन्होंने एक बनाया हुआ होगा और कहेंगे फ़र्ज़ किया यहाँ पे जो स्टैरिक का बटन है उसको आप 5 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये पासवर्ड मोड के अंदर आ जाएगी। वहाँ पे आप नया पासवर्ड डालेंगे, लेट से आप कह देते हैं अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 786 पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये पासवर्ड आपका चेंज हो गया है नया। अब ये पासवर्ड जो है वो बेसिकली कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, ये एप्रोम के अंदर एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके स्टोर हो रहा है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होगा वो 123 है, मे बी वो चेंज ना हो, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से हट के आपका एक स्पेसिफिक पासवर्ड आ जाएगा। और ये पासवर्ड आप बेसिकली क्या है, जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो अब जो उसके अंदर कोड लिखा हुआ होगा इट विल सी द पासवर्ड फ्रॉम द एप्रोम कि जी अब क्या पासवर्ड है। अगर वो पासवर्ड मैच करेगा तो आपका लॉक खुल जाएगा, अदरवाइज यू विल हैव टू मेक समथिंग एल्स, ठीक है। सो ये हमारी एक इसके साथ एग्जांपल थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर ये हमारा AVR की जो इंटरनल आर्किटेक्चर के पॉइंट्स है, ये AVR का कंट्रोलर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, AVR 8MEGA328P। और यहाँ पे इसमें 28 पिन का ये कंट्रोलर है और इस कंट्रोलर की मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसमें हम डाटा शीट भी इसकी शुरू वाले जो 2 पेजेस हैं वो देखेंगे। डाटा शीट इज़ द डॉक्यूमेंट जो इस IC के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली दे रहा होगा। सो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस फैमिली डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन क्या है, उसमें मेमोरी की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पिन ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, हमें फ़ीचर्स कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स चाहिए। तो हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर को अपनी एप्लीकेशन के पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ATT नहीं है तो इनमें पिन्स कम पिन के साथ ही कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। और मेगा वगैरह आपके पास जो है वो लेट्स से ये 28 पिन के पास आपके कंट्रोलर है, अप टू 100-200 पिन तक भी कंट्रोलर जो है वो आपके बेसिकली जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमें इनकी जो मेन डाटा शीट है जो कंपनी प्रोवाइड करती है कंपैरिजन शीट, उससे पता चल जाता है। एंड देन वी नीड टू डिसाइड कि हमने कौन सा वाला जो कंट्रोलर है वो यूज़ करना है। उसमें हमें कोड कितना चाहिए, क्या हमारा कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो सिंपल है कि मे बी हम 2K वाली कोड मेमोरी यूज़ कर लें। देन वी कैन डिसाइड कि रैम हमारे पास कितनी है, एप्रोम हमारे पास कितनी है, आयोस हमें कितनी चाहिए, ज़्यादा आयोस चाहिए या थोड़ी आयोस चाहिए, ठीक है। ADC हमें रिक्वायर्ड है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या नहीं है, टाइमर रिक्वायर्ड है या नहीं है, पैकेज जो है वो किस तरीके का होगा, पैकेज क्या डिप पैकेज होगा विच इज़ बेसिकली जिसकी हम आगे थोड़ा उनकी शक्लें भी तस्वीर भी देखेंगे। तो ये डिसाइड इन्फॉर्मेशन हमें करवा के देगी कि हम एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं और हम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हर IC हर सिलेक्शन जो है वो आपको कॉस्ट करेगी, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट आपने देखनी है और साथ आपने ये भी देखना है कि अगर आप इसकी 10,000 कॉपियाँ बना रहे हैं या 1 लाख कॉपियाँ बना रहे हैं तो अगर एक चीज़ $2 की है और एक चीज़ $3 की है तो अगर आपने 1000 बनानी है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर आपका $1000 एक्स्ट्रा भी लगेगा। सो डू यू रियली नीड दैट फीचर, उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि यू वांट एन अपग्रेड और नॉट, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आप हर काम के लिए जो है वो कहें कि मैं जो है एक 100 पिन का कंट्रोलर जो है ना वो ले लेता हूँ। सो ये हमारे पास जो सिनेरियोज़ हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगेन 80 मेगा फैमिली के साथ हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। 80 मेगा फैमिली के अंदर ये मुख्तलिफ़ कंट्रोलर्स हैं और आप देख रहे हैं कि 80 मेगा 8 के अंदर 8 किलो रोम है, 80 मेगा 32 के अंदर 32 किलो
कि आपके पास जो है वो रोम आ रही है, इस तरह रैम आ रही है, एप्रोम्स, एंड देन द पिन्स जिनके ऊपर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सा पैकेज जो है वो बेसिकली यूज़ करें। सो हमारे पास मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, लाइक ये डिप पैकेज है, ड्रिल करके आप इस पैकेज को लगाते हैं अपने पीसीबीज़ के अंदर। यूजली ये टेक्नोलॉजी अब जो है वो काफ़ी हद तक एब्सोलीट हो चुकी हुई है और कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें नुकसान ये है कि जब आप पीसीबी बनाते हैं तो आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है और ड्रिलिंग के बाद आपको जो है वो सारे जो मल्टी लेयर बोर्ड्स के लिए ड्रिलिंग जो है वो इतनी कोई अफादियत नहीं रखती। We have advanced packages like TQFP. These packages are basically SMD टाइप के, इसमें आपको ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पीसीबी के ऊपर ही ये जो है ना वो ट्रैक्स आप इनके यूज़ कर सकते हैं। जो आपका मेगा है उसमें भी यही चीज़ यूज़ हो रही है और नैनो कंट्रोलर्स जो हैं वो भी इसी तरह का पैकेज है वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। दैन वी हैव लाइक TSSOP एंड SOIC पैकेजेस। दीज आर अगेन लाइक SMD पैकेजेस। SMD मीन्स सरफेस माउंट डिवाइसेस। इनके लिए आपको ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने पीसीबी के अंदर और आप मल्टी लेयर बोर्ड, 4 लेयर बोर्ड, 8 लेयर बोर्ड, 16 लेयर बोर्ड्स तक भी जा सकते हैं। और आपके एडवांस कंट्रोलर्स हैं तो यू कैन यूज़ द BGA पैकेज या CBGA पैकेज। BGA स्टैंड फॉर बॉल ग्रिड अरे। these are the balls that are basically attached to the PCB through specific processes। और ये जब है ये इसमें हाई पिन्स के ऊपर ये चली जाती हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 7 8 9 10 तो ये 100 पिन्स आराम से जो है ना मे बी लेस देन 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर ही आपका पूरा जो है ना वो सिनेरियो आ जाएगा। So decide your controller according to the requirement and the budget and the application। मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं, एडवांस फीचर्स जो माइक्रो कंट्रोलर्स आजकल आ रहे हैं उनके अंदर स्पेसिफिक फ़ीचर्स के साथ भी आ रहे हैं। आप गाड़ियों के किसी सिस्टम के साथ काम करना चाह रहे हैं तो यू विल रिक्वायर कैन बस। CAN bus is used for communication in automotive sector, and if you want to develop some specific application you can use a controller जो USB के साथ डायरेक्टली लग सकता हो, ठीक है। इस तरह वाईफाई बेस्ड कंट्रोलर्स हैं, आपके पास नेटवर्क बेस्ड कंट्रोलर्स हैं मुख्तलिफ जो है वो। अब हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो माइक्रो कंट्रोलर्स की भी नेक्स्ट जनरेशन को टच कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सिस्टम ऑन चिप, SOCs, ठीक है, जिनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगे हुए होते हैं और ऐसे फीचर्स भी आ जाते हैं जो अब से पहले जो है वो माइक्रो कंट्रोलर्स में नहीं होते थे या वो एक चिप के अंदर बिल्ट इन नहीं होते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़ जिनको हम इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती यूजली। जब यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू डिसाइड अपॉन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो इसका जो नाम है वो पढ़ने का तरीका ये है कि 80 मेगा 128। अब 80 स्टैंड फॉर द एटमल ग्रुप जिसने इसको बनाया है, ठीक है। इनके नाम की एक निशानी होगी आपको आईसी पे नज़र आ जाएगी। देन दिस इज़ द फैमिली ग्रुप जो बता रही है कि इसके अंदर सब फीचर्स क्या हो सकते हैं। देन लास्ट थिंग इज़ बेसिकली टेलिंग अबाउट इट्स फ्लैश। आपकी असाइनमेंट एक ये है कि आपने जो 328P है जो हमारा ओनो के अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है इसके बारे में जाना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय 328P। इसका कोई मतलब है, वो मतलब क्या है। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ क्लास असाइनमेंट और अपकमिंग क्विज।
सो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ATmega328P आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो जो लिंक आ रहा होगा माइक्रोचिप का, यू कैन ओपन दैट लिंक एंड दिस इज़ एन अमेरिकन वेबसाइट जिसके ऊपर इन्होंने ये सब इसकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं एंड वी कैन एक्सप्लोर दिस AVR ATmega328P डाटा शीट। वी हैव डिफरेंट ग्रेड्स। इसके अंदर हम एक फ़र्ज़ किया इनकी जो डाटा शीट है 328P की, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इट्स एन AVR 8-bit कंट्रोलर विथ 32 किलोबाइट्स इन सिस्टम प्रोग्रामेबल फ्लैश एंड इसके जो पहले जो दो सिस्टम्स हैं, जो दो पेजेस हैं, उनको आपने बेसिकली देखना है कि इसके अंदर फ़ीचर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या सिनेरियोज़ हैं, ये किस तरीके से काम करी है, टेम्परेचर रेंज क्या है और क्या इसके अंदर जो है ना फिजिबिलिटीज़ हैं। वैसे ये एक 200 प्लस जो है पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो इस डॉक्यूमेंट की दी हुई है। एट फर्स्ट आपको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू अ गो थ्रू। इसके अंदर ये है कि जो भी चिप के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। तो विल एक्सप्लोर दिस थिंग अलॉन्ग विद आवर कोर्स, और हम जब जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसके हिसाब से हम उसकी जो डाटा शीट के पेजेस हैं उनको हम साथ साथ देखते रहेंगे। बट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। यू कैन सी कि ये जो आईसीज़ हैं दे आर लाइक VLSIs आईसीज़, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसीज़, और इसके अंदर पिन्स बेशक 28 हैं लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यू कैन सी से कि इसके अंदर जो है वो बने हुए हैं। जो ये सारी जो लॉजिक्स हैं, जो सारे जो गेट्स इसके अंदर बने हुए हैं वो उनको चला रहे हैं थ्रू आ रिटन प्रोग्राम, ठीक है। DLD के अंदर आपने जिस तरह अपनी मुख्तलिफ लॉजिक सर्किट्स को देखा और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक नैंड गेट की आईसी के अंदर या एंड गेट की आईसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रांजिस्टर होंगे, 4 चैनल एंड गेट की आईसी के अंदर, ठीक है। अगर 4 गेट की है तो उसमें 16 होंगे, ठीक है। किससे ज़्यादा नहीं होंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन ये जो आईसीज़ हैं दीज हैव लाइक मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन देम, और ये जो है वो पूरे का पूरा एक आप कह लें ह्यूमन मार्वल्स हैं, जिसमें हम जो छोटी छोटी चिप्स हैं उनको हम बता रहे हैं कि कैसे आपने जो है ना उनको अपने एस्पेक्ट में यूज़ करना है। लाइक दे आर द कैन से दे आर द माइंड्स ऑफ रोबोट्स एंड ऑटोमेशन, जिसके अंदर जो सारी की सारी लॉजिक होगी वो प्रोग्रामेबल लॉजिक के थ्रू आप इसको जो है वो प्रोग्राम करेंगे एंड दे विल परफॉर्म द टास्क विद यू कैन से 100% एक्यूरेसी के साथ। जो आप इसे काम कह रहे हैं एक फिक्स एनवायरनमेंट के अंदर ये वो करता रहेगा। ये डिजिटल आप कहें इनको डिजिटल स्लेव्स हैं जो आपकी बात मानेंगे जैसे आप इनको कहेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको आपने चलाना किस तरीके से, एंड दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन्हें गलत बात समझाएंगे तो फिर ये काम भी सारे का सारा गलत ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इनका डाटा शीट है जिसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल आपको मिल जाएगी।